शाम का वक्त था। आसमां सुर्ख ऑरेंज और नीले रंगों में घुल गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पैटर्न की सरसराहट में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून के नीचे कुछ छुपा हुआ था, एक बेचैनी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। रीना अपने दो पुराने दोस्त अर्जुन और माया के साथ स्कूल की छुट्टियों का मजा लेने निकली थी। तीनों ने डिसाइड किया था कि आज कुछ अलग करेंगे, एक एडवेंचर। रीना ने चलती गाड़ी में से हवेली के रास्ते की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सुना है कि ये जगह रात में जिंदा हो जाती है, कुछ अजीब होता है यहाँ। उसकी आवाज में हल्का सा डर था, लेकिन उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट भी छुपी थी। अर्जुन ने हंस कर कहा, तुम हमेशा इन पुरानी कहानियों से डर जाती हो। शायद तुम ही हो जो भूतों को बुला लेती हो। उसकी बात पर माया ने हंसी रोकी और थोड़ा सा चिंतित होकर पूछा, पर अगर कुछ सच में हो गया तो क्या हम वापस आ पाएंगे? रीना ने आंखों में चमक के साथ कहा, बस एक रात है, देखते हैं कितने हिम्मतवान हैं हम। अर्जुन ने थ्रॉटल बढ़ाया और जीप पुरानी सड़क पर और तेज चलने लगी। हर मोड़ पर जंगल घना होता जा रहा था और आसमां में सूरज का आखिरी झलक दिख रहा था। गाड़ी के रेडियो से एक पुरानी 90s की हॉन्टिंग ट्यून बज रही थी, जो जैसे उनके सफर के लिए बैकग्राउंड स्कोर बन गई थी। उनका रुख उस जगह की तरफ था जिसे लोग अक्सर तलते थे, एक वीरान हवेली जहां से लोग कह रहे थे कि आवाजें आती है, पर तीनों के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी। जैसे हाई जीप एक पुरानी कच्ची सड़क पर चली, हवेली के दरवाजे दिखने लगे। सूरज बिल्कुल ढल चुका था और एक पीला फीका सा उजाला आसमां में लटका था। हवेली के छत पर कुछ कागज जैसे पट्टे उड़ रहे थे और उसका रंग अब पुरानी सूखी हड्डियों जैसे लग रहा था। माया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, ये जगह अजीब सी उदासी से भरी लग रही है, जैसे यहाँ कुछ बाकी हो। रीना ने छुप छाप सा हिलाया और अर्जुन ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, ये बस हवा और वक्त का असर है। हवेली पुरानी है, इसलिए क्रीपी लग रही है। पर जब वो लॉक गेट के पास पहुँचे, एक तेज खांसी उनके जिस्म के राहों में उतर गई। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनकी सांसें और कभी कभी पीपल के पैटर्न की सरसराहट। दरवाजा खुला था, हल्का सा, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। रीना ने धीरे से कहा, ये दरवाजा पहले से खुला था क्या? अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, कोई छोड़ो, अंदर चलते हैं। एडवेंचर तभी तो होता है जब डर हो। पर उसका अंदर का सेल्फ एश्योरेंस भी थोड़ा हिल चुका था। जब उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक पुरानी लकड़ी के फ्लोर की चीख सी आवाज उनके पैरों के नीचे से निकली। अंधेरा घना था, जैसे रोशनी ने यहाँ कदम रखना छोड़ दिया हो। रीना ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे अंधेरे में घूम हो गई, बस एक हल्की सी दायरा बनकर रह गई। माया ने थोड़ा काम कर कहा, मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए कहा, तुम दोनों बहुत सोचती हो, हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर फिर उनका नजर एक बेड मिरर पा पड़ा, जिसमें धुंधला रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जैसे कोई और भी उनके साथ हो, लेकिन कोई जिसके पैर जमीन पर नहीं थे। रीना ने कहा, क्या तुमने देखा? वहाँ कुछ था। अर्जुन ने आंखों से उस रिफ्लेक्शन को तलते हुए कहा, बस ढूंढ है, तुम्हारा इमेजिनेशन। लेकिन उनके अंदर एक संकोच ने घर कर लिया था। एक अजीब सी ठंड उनके पीछे से गुजर गई। माया ने कांपे होठों से कहा, मैंने आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत धीरे से हमारे पीछे आया हो। रीना ने टॉर्च से घूमकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था।
फिर एक पुरानी घंटी की हल्की सी आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने उसे जोर से नहीं लेकिन जान के बजाया हो। अर्जुन ने जिद में कहा, हवा होगी या पुराना स्ट्रक्चर। पर आवाज बराबर सुनाई देती रही और अब उसमें एक रिदम थी, जैसे किसी ने हर 10 सेकंड में उससे छूकर बजाया हो। रीना ने अपने दिल की धड़कन पर हाथ रखा और कहा, मैं फील कर सकती हूँ, कुछ यहाँ है। ये आवाज बस आवाज नहीं है। और फिर एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई, बिना किसी हवा के। माया ने चीख कर कहा, बस, मैं और नहीं रुक सकती। पर डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी ने उनके कदम रोक लिए। उनके आगे एक लंबी दीवार थी जहां कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी। रीना ने देखा कि उनमें से एक तस्वीर का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे आंखें हिला रही हो, जैसे उन्हें देख रही हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर कहा, ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों भी देख रही हो? माया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में डर था जो आंखों से बहा नहीं था, लेकिन साफ दिखता था। तभी एक ठंडी सांस उनके कानून के पास से गुजरी और एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसका ला टोन बिल्कुल इंसानी था, लेकिन उसमें एक थकान थी, एक दर्द। रीना ने घबराकर कहा, यहाँ कोई है। और वो बस कोई नहीं, वो देख रहा है। एक ढूंढली सी शक्ल सामने आई, रोशनी से पैर, लेकिन दार से पास। उसने कहा, मैं शमशेर हूँ, इस हवेली का पहला मलिक। मैंने यहाँ अपना सब कुछ खोना देखा, अपना परिवार, अपना सुख, अपनी जिंदगी। रूह की आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे हर लफ्ज एक जख्म हो। मैं इस दुनिया से गया नहीं, मैं अटका रहा। शायद किसी इंतजार में, शायद किसी मदद के लिए। रीना ने समझकर पूछा, तुम्हें शांति चाहिए ना? बताओ हम क्या कर सकते हैं? शमशेर ने कहा, मुझे मेरी एक चीज चाहिए, एक पुरानी तस्वीर जो मेरे घर में थी। अगर तुम मुझे वो दे दोज, मैं चला जाऊंगा। पर उसकी आंखों में एक डर था, जैसे वो भी अनश्योर हो अपने इरादों के। तीनों ने मिलकर हवेली के कोने कोने की तलाशी लेनी शुरू की। हर शेल्फ, हर पुरानी सैंडबुक, हर ड्रॉअर उन्होंने खोला। पुरानी किताबें, जले हुए कागज, एक डायरी जिसमें आधे लफ्ज लिखे थे। रीना ने एक पुरानी अलमारी के पीछे कुछ चमक देखी। उन्होंने अलमारी हटाई तो एक धूल से भरी तस्वीर मिली। एक बूढ़ा आदमी साफ नजर आता था, आंखों में उदासी, पीछे एक छोटी लड़की के साथ। ये तस्वीर, ये तो वही हो सकती है, रीना ने कहा। वो तस्वीर लेकर रूह के सामने गई। ये तुम्हारी है? रूह ने धीरे से तस्वीर को देखा और फिर उसके आंसू गिरे, हवा में, लेकिन उस दर्द के साथ जो सिर्फ इंसान महसूस कर सकता है। रीना ने हाथ जोड़कर दुआ की। अर्जुन ने आंख बंद करके मन ही मन कुछ बोला और माया ने तस्वीर को रूह के सामने रखा। एक तेज रोशनी चमकी, जिसमें रूह का चेहरा शांत होता गया।
रूह ने बस एक लफ्ज कहा, शुक्रिया। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। घंटी की आवाज रुकी, हवा गर्म हो गई। हवेली अब भी पुरानी थी, लेकिन अब वो उदासी गायब थी, जैसे किसी ने उसे आजादी दी हो। जब वो लोग हवेली से बाहर निकले तो रात का अंधेरा पहले से हल्का लगा। रीना ने कहा, हमने सिर्फ एक एडवेंचर नहीं किया, हमने किसी की जिंदगी छोटी थी उससे पूरी किया। अर्जुन ने कहा, ये हिम्मत थी, सच में। हमने अपने डर के सामने खड़े होकर किसी और के लिए कुछ किया। माया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, और अब ये कहानी सिर्फ हम तीनों की है, जो कभी भूल नहीं सकते। घर पहुंचने के बाद तीनों चुपचाप बैठे रहे। हर एक के चेहरे पर खुद में एक समझ थी। रीना ने डायरी में कुछ लिखना शुरू किया। आज रात हमने अंधेरे में रोशनी देखी। एक कहानी को अंजाम तक पहुंचाया। अर्जुन ने कहा, कभी लगा नहीं था कि एक हॉन्टेड हवेली में जाने से हम कुछ सीख कर आएंगे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रात हमेशा याद रहेगी। ना सिर्फ इसलिए कि हम गए, बल्कि इसलिए कि हमने किसी और के लिए कुछ किया।